तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल लर्नर मैडम में। हमारी आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी व्हाट इज़ करिकुलम, करिकुलम क्या है और डिफरेंशिएट बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको समझने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ करिकुलम, करिकुलम क्या है। जो करिकुलम वर्ड है उसको लैटिन वर्ड क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है रेस कोर्स और अ कोर्स टू रन। रेस कोर्स यानी जैसे आपको दिखाया गया है जिसमें लोग दौड़ते हैं, ऐसी लाइंस बनी होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेस कोर्स बोलते हैं। तो जो करिकुलम वर्ड है वो क्यूरेरे से लिया गया, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। अब रेस कोर्स क्या होता है, इसमें सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं और एक जगह उनका एंडिंग पॉइंट होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, गोल। तो अ कोर्स इज़ टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल और डेस्टिनेशन। कोर्स किसके लिए होता है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए तो होता है, उसमें दौड़ के अपने गोल को अटेंड करना है। ऐसे ही करिकुलम भी है। करिकुलम क्या है, करिकुलम भी एक हमें क्या देता है, रेस कोर्स। रेस कोर्स मतलब एक ऐसा दौड़ने का मैदान देता है जिसकी उद्देश्य से हम अपने जो हमारा पढ़ने का यानी हमारा करिकुलम का उद्देश्य क्या है, बच्चों को कुछ उनमें क्या करना, ऑल ओवर डेवलपमेंट करना। तो जिसमें करिकुलम से पास थ्रू होके बच्चा अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके, तो ये होता है करिकुलम। तो करिकुलम पे जो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं इन्होंने क्या दी है, अपनी डेफिनेशन दी है। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू कनिंगम। कनिंगम के अकॉर्डिंग क्या है, करिकुलम इज़ अ टूल। करिकुलम एक टूल है इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट किसको बोला है इसने, टीचर। जो करिकुलम है वो शिक्षक के हाथ का एक ऐसा क्या है, औजार है, जिससे वो अपने मटेरियल यानी अपना उस, जैसे यहाँ पे कुम्हार दिया है, कुम्हार का मटेरियल क्या है, मिट्टी। तो कुम्हार क्या कर सकता है, अपनी हाथों की कला से करके इसको या तो वो बर्तन बना सकता है, या उसको घड़ा बना सकता है, या सुराही बना सकता है। तो ऐसे ही करिकुलम भी एक ऐसा टूल है जो कि टीचर के हाथ में है, जिससे वो अपने मटेरियल यानी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव्स और आइडियाज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, ढाल सकता है अपनी स्टूडियो में। अब टीचर का स्टूडियो क्या होगा, स्कूल। तो ये हो जाएगा कर्निंगम। कर्निंगम के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम शिक्षकों के हाथों में एक ऐसा साधन है जिससे अपने छात्रों को अपने आदर्शों या उद्देश्यों के अनुसार अपनी स्टूडियो या विद्यालय में ढाल सके। अब देखिए करिकुलम क्या है, द एंटायर रोड मैप। एक पूरा रोड मैप है। थिंक ऑफ द करिकुलम एज द एंटायर जर्नी। जैसे करिकुलम की एक पूरी एंटायर जर्नी है जिसमें रूट्स भी आएंगे, एक्सपीरियंसेस भी आएंगे होल ट्रिप के। जैसे द प्लेस यू विल विजिट, जो जो प्लेस आप देखेंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। द टाइम यू विल स्पेंड इन ईच लोकेशन। अब जैसे आपको यहाँ से घूमने नैनीताल जाना है, तो रास्ते में जो जो हमारे डेस्टिनेशन पड़ते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। द टाइम यू विल स्पेंड इन ईच लोकेशन। तो यहाँ से जैसे अगर हमें नैनीताल जाना है तो रास्ते पे जो जो चीज़ें पड़ेंगी उनको हम देखने में जितना टाइम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा कोर्स ड्यूरेशन, यानी कोर्स को करने की ड्यूरेशन। वहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे बंची जंपिंग, ये सब कुछ होगी, तो ये हमारे प्रैक्टिकल वर्क और असाइनमेंट हो गए। और जो हमारा ओवरऑल गोल क्या होगा इस जर्नी का, डेस्टिनेशन तक जाना और अपने घर तक सही सलामत पहुंचना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लर्निंग आउटकम्स। करिकुलम एक कंप्लीट गाइड है किसी एकेडमिक जर्नी की, जिससे हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है और कितने सालों के लिए पढ़ना है। अब व्हाट इज सिलेबस, सिलेबस क्या होता है। नाउ विद इन दिस बैक रोड ट्रिप, जो ये बिग रोड ट्रिप हमने देखी, ईच डे इट्स ओन डिटेल। हर दिन का अपना अलग अलग डिटेल होता है। जैसे अगर हम घूमने जा रहे हैं, अगर हमने अपने 4 दिन का टूर बना रखा है, तो हर एक दिन हमें अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना होगा, अलग अलग एडवेंचर्स करेंगे। तो जो पूरे टूर में से हर एक दिन की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो क्या हो जाएगी, सिलेबस। जैसे पूरी जो हमारा क्या था, हम कहीं गए थे तो वो पूरा हमारा करिकुलम था, और हर दिन जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हर दिन के डे प्लान हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। तो सिलेबस क्या होता है, द स्पेसिफिक प्लेस टू एक्सप्लोर, द अट्रैक्शन ऑफ द फोकस, कॉन्सेप्ट एंड सब टॉपिक्स, द ट्रैवल गाइड्स, बुक रेफरेंसेस, ये सब कुछ हो जाएंगे सिलेबस। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल्स की हेल्प पे। तो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेंट, यानी हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंटेंट की लिस्ट। जैसे करिकुलम के अंदर क्या आ जाएगा, ऑल ओवर आ जाएगा। सिलेबस क्या अकॉर्डिंग से मैथ्स का सिलेबस है तो उसमें मैथ्स के ही कंटेंट होंगे। जो हमारा साइंस का सिलेबस है वो साइंस के ही कंटेंट होंगे, यानी उस कोर्स या स्टडी में बच्चा क्या क्या पढ़ेगा, सीक्वेंस के अनुसार। अब डिफरेंस है करिकुलम और सिलेबस में। अब सबसे पहले मीनिंग है, करिकुलम क्या है, ऑल ओवर कंटेंट है। करिकुलम अगर हम ऐसे देखें, हम क्लास 8th में, तो क्लास 8th के अंतर्गत हमें साल भर हम जो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ करेंगे,
पूरा ऑल ओवर सिस्टम, यानी इसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो हम जो साल भर सब कुछ करेंगे वो हो जाएगा करिकुलम। सिलेबस क्या होगा, जैसे मैथ्स का अलग सिलेबस होगा, हिंदी का अलग सिलेबस होगा, एसएसटी का अलग सिलेबस होगा, तो ये क्या हो जाएगा सिलेबस। फिर उसके बाद नेचर, नेचर क्या है प्रिस्क्रिप्टिव और वो है डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव में यहाँ से प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि ये सारी गतिविधियाँ होंगी। डिस्क्रिप्टिव यानी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा हर एक एक स्टेप्स का। उसके बाद हो जाएगा करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम फोकस करता है सोशल, फिजिकल, मॉरल ग्रोथ बियॉन्ड द बुक्स। अब करिकुलम में सिर्फ किताबी नॉलेज, बुकिश नॉलेज ही नहीं आती है, जबकि गेम्स आते हैं, सारे कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सब कुछ आते हैं, सिर्फ किताब ही नहीं। जबकि सिलेबस में सिर्फ किताब ही, यानी ज्योग्राफी की बुक का सिलेबस तो ज्योग्राफी की बुक तक ही रहेगा, हिस्ट्री की बुक का सिलेबस हिस्ट्री की बुक तक ही रहेगा। जबकि जो करिकुलम करता है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है, हर एस्पेक्ट को देख रहा है ना, फिजिकल एस्पेक्ट को भी देख रहा है, कॉग्निटिव को देख रहा है। जबकि जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ किसको देखता है, हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, यानी हम कितना पढ़ रहे हैं, कितनी बुद्धि तेज हो रही है। करिकुलम क्या है, एक एंटायर जर्नी है, जर्नी यानी हर एक महीने दिन के लेवल पर बढ़ती जाती है। जबकि जो हमारी सिलेबस है वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए अलग अलग है। आज अगर सिलेबस है तो आज हम उसके अगले पार्ट की ओर जाएंगे। उसके बाद से है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्सेस ग्रेड ओरिएंटेशन एंड लर्निंग। यहाँ पे क्या होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और ग्रेड ओरिएंटेशन। करिकुलम में हम समझेंगे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, कम्युनिकेशन, इन सब पे बात की जाएगी, स्किल्स पे। जबकि सिलेबस में सिर्फ क्या नंबरों पे बात की जाएगी, यानी बच्चा कितना होशियार है, कौन सी रैंक ला रहा है, कौन सी पोजीशन ला रहा है, इस पर ही बात की जाएगी। पर वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या कम्युनिकेशन लेवल है, इस पर कोई बात भी नहीं की जाएगी। जो हमारा करिकुलम होगा वो हमारे मॉरल एंड एथिकल लर्निंग बनाएगा, यानी वो हमें क्या सिखाएगा, हमारे मूल्यों को समझना सिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल में स्कूल में होता है नो प्लास्टिक कैंपेन, नो प्लास्टिक कैंपेन है, तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे अर्थ को लेके क्या है, हार्मफुल है। पर जबकि जो सिलेबस होगा उसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक हार्मफुल इफेक्ट होती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में घुलती मिलती नहीं है, तो इससे हमारे पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है, फिर उसको हम खाते हैं तो उससे हमें भी नुकसान होता है। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन सीखेंगे किसमें, सिलेबस में। जबकि हम मॉरल और एथिकल लर्निंग सीखेंगे किसमें, हमारे करिकुलम में। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है नो प्लास्टिक कैंपेन है, जबकि ये सिर्फ बुक से रिलेटेड है। करिकुलम इसका स्कोप क्या है, वाइड है, जबकि ये नैरो है। टर्म यूज्ड जब तक कि लास्ट तक ये चलता रहेगा, ये कुछ नॉर्मल ईयर के लिए होता है। असेसमेंट थ्रू एक्टिविटीज़ एग्जाम, यहाँ पे एक्टिविटीज़ से असेसमेंट होगा, जैसे कॉम्पिटिशन्स होंगे, डिबेट्स होंगे, एग्जीबिशन होगा। जबकि जो सिलेबस में क्या होगा, हमेशा रिटन टेस्ट ही होगा कि उसने कितना सीखा। फ्लेक्सिबिलिटी होगी करिकुलम में, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होते रहता है हमारी नीड्स को लेके। जैसे अब स्कूलों में एआई लैब्स हो गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, जबकि जो सिलेबस है वो सेम है। जैसे कि 8th क्लास में अगर एल्जेब्रा या ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है तो अभी भी वहाँ भी वही पढ़ाई जाएगी। करिकुलम इज होल, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। हम कह सकते हैं करिकुलम अगर पूरा होल है तो सिलेबस उसके अंदर का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। तो ये था इनके बीच रिलेशन। एट लास्ट इन द कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगी, सिलेबस हमें स्ट्रक्चर नॉलेज देता है कि हमें क्या पढ़ना है, जबकि जो करिकुलम है वो क्या है, ऑल ओवर जर्नी है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अटेन करते हैं। तो सिलेबस मेक यू नॉलेजेबल, सिलेबस आपको सिर्फ ज्ञानी बना सकता है, पर करिकुलम आपको क्या बना सकता है, योग्य बना सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। सो थैंक यू।